मुंबई के दादर में मौजूद शिवसेना भवन के पास में मौजूद हूं और आज यहां पर एक बहुत ही अहम बैठक हुई जहां पर शाखा प्रमुख, जिला प्रमुख और जो वैसे लोग हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनको संबोधित किया उद्धव ठाकरे ने भी और तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। मीटिंग में क्या कुछ हुआ और जो काफ़ी समय से शिवसेना से जुड़े हुए नेता हैं उनसे मैं बात करके समझना चाहूँगी कि संकट की घड़ी में वो ज़मीन पर क्या सुन रहे हैं और पार्टी का अस्तित्व इस वक्त कहाँ देख रहे हैं। इस वक्त सर आपकी पहचान मैं जानना चाहूँगी, दर्शकों को बताएं। मेरा नाम है महादेव देवड़े यक्समेर। आप मुंबई के महापौर भी रह चुके हैं। शिवसेना से कितने सालों से सर आप जुड़े रहे हैं? मैं तो जब से स्थापना हुई 1966 में, उस वक्त से 67 से यहाँ से जुड़े हुए हूँ मैं। हाँ, मैं एक सच्चा बाबा साहब का एक शिव सैनिक हूँ, एक सामान्य शिव सैनिक हूँ। जैसे सब लोग इस शिव सैनिक है वैसे मैं भी हूँ। और बाबा साहब ने मुझे गरीब घराने का एक महापौर बनाया इस मुंबई शहर का। और जैसे बाला साहब ने बोला वैसे ही हमने इस मुंबई शहर का काम किया। प्रामाणिकता एक करके मैं काम करता, कोई भी गरीब सबका काम करता। और मैं यही बोलूँगा, जो मराठी आदमी आज स्वाभिमान से जग रहे हैं वो बाला साहब के वजह से जग रहे हैं। और इसके लिए तुमको बोला गया है कि हिंदू हृदय सम्राट सरसेना शिवसेना प्रमुख अपना बाबा साहब ठाकरे, यही उनको पदवी दिया है, लोगों ने दिया है। और उस टाइम से देखते हो तो मुंबई में बाला साहब आए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इतने सालों में इतने बदलाव पार्टी ने देखे और ये दौर आपने ये सारा बदलाव और दौर देखा, इस वक्त आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? इस संकट की घड़ी में आप इस घड़ी में समझाना चाहिए? ऐसा है कि इस शिवसेना में सभी को बाला साहब ने चांस दिया है, नगर चौगामदार खासदार दिया है। सबको ऊपर से चलो, ऊपर शिखर के ऊपर जाओ और काम अच्छा करो। और सबको चांस दिया, बहुत चांस दिया, जिसके ऊपर विश्वास रखा है उसी ने बेईमानी किया। और उद्धव साहब जो है, उद्धव साहब ने भी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभल रहे हैं। कोविड का हो गया, आपको मालूम होगा, उसी में हो गया। और उद्धव साहब ने जिसके ऊपर विश्वास रखा वही आदमी आज एकदम बेईमान के साथ के निकले हैं। क्या ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग अपने से एक करके धोखा दे के जाएंगा, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन ये किया। आप तो करीब से एकनाथ शिंदे जी को भी जानते हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा? मैं सबको ही जानता हूँ, नाराज़ी थी, लेकिन आप उद्धव साहब को बोल के हम लोग ऐसे सौ से नाराज़गी है हमारी, तो आप ज़रा इसमें ख्याल रखो। हम लोग को निधि जो है वो मिलता नहीं है, काम हमारा होता नहीं है, वो तो बोल के जाओ। फिर उसके बारे में अपना उद्धव साहब सोचते थे। जो तमाम वजहें हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? जो 2.5 साल में उन्होंने बात कही कि कांग्रेस एनसीपी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, किस तरह से कामकाज रुक रहा था, मुख्यमंत्री से इस तरह से दूरी बनी रही, ये तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं कि उन्हें निधि नहीं मिल रही थी, जो तमाम लोगों को, नेताओं को, इत्तेफाक कितना रखते हैं आप? जो बोल रहे हैं वो बराबर है, निधि भी मिल नहीं रही थी। हाँ, और उनको काम करने के लिए, विकास करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। और जो मिलता था वो दोनों को मिलता था, दोनों पार्टी को मिलता था। और लेकिन हमारे शिवसेना को, आमदारों को कुछ ही निधि नहीं मिलता था। और जो विकास करना है वो विकास भी ऐसे रखड़ जाता था। वो उसकी वजह भी मानते हैं कि ये सच है? ये भी सच ही होगा, मैं अभी मुझे पता नहीं है, तो ये भी सच होगा। और उद्धव साहब को बोला, उसने भी बोले गए, लेकिन उसने बोलते हुए समझदारी से बैठ के विचार सोचना चाहिए। उसने एकनाथ शिंदे ने नहीं किया और निकल गया, वो बहुत अच्छा नहीं किया। अभी भी सर वो ये कह रहे हैं कि हम शिवसेना से अलग नहीं हुए, हम चाहते हैं कि आपका जो गठबंधन है कांग्रेस एनसीपी का, वो गठबंधन तोड़िए, भाजपा के साथ आइए। तो उस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? आप चाहते हैं कि भाजपा के साथ इतने सालों तक शिवसेना रही, वो ठीक है, या कांग्रेस एनसीपी के साथ जो 2.5 साल रहा वो ठीक था, आगे कंटिन्यू होना चाहिए? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सैनिक होने के नाते आपको क्या लगता है? यही कहूँगा कि जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम, लेकिन जो यही सोचना था कि हम कैसे जाओ। एकनाथ शिंदे यही सोचा था कि मैं, आप बोलते हैं मैं शिव सैनिक हूँ, मैं इधर उधर किधर गया नहीं, फिर क्यों गया, फिर छोड़ के क्यों गया, क्यों धोखा दे दिया, क्यों बेईमान के जैसे हो रहे तुम? ये नहीं होना चाहिए था, बैठ के होना चाहिए था। अभी जो गए हैं जाने दो उनको। लेकिन मैं यही कहूँगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, लेकिन उसको ख्याल आएगा कि हम लोग ने जो की वो गलती की। उद्धव साहब को जो बना है वो भी अच्छा नहीं था, चलो अपने वापस घर आओ, वही उनकी व्यथा वही हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
अच्छा सर, ये बताइए, अगर 40 से ज़्यादा वो दावे कर रहे हैं, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं उनके पास कई विधायक शिवसेना के पहुंच गए, 37 बताए जा रहे हैं, तो इन सब की नाराज़गी कुछ तो बात होगी। ऐसी क्या बात रही होगी कि इतना बड़ा कदम उठाना? नाराज तो हो गए मैं बोलता नहीं, वो नाराज तो हुआ होंगे, लेकिन जो बैठ के सोच के उसमें से कुछ रास्ता निकलना जरूरी था, वो नहीं हुआ है, वो उसी ने नहीं किया है। फिर बोलते हैं ना अपने एकाधिकार शाही कैसे है, चलो सबको बोलता है चलो ये करो, किसी को बताए भी नहीं कि कहाँ जाता है क्या। अच्छा सर, 1966 से आप जुड़े हैं भाजपा के साथ, फिर से जाने के लिए शिवसेना अगर ये कदम उठाती है, एक शिवसैनिक होने के नाते आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है? देखो, इसी के बारे में मैं पूछना ये करता हूँ, बाला साहब थे जब भी प्रमोद महाजन थे, हाँ प्रमोद महाजन थे, गोपीनाथ मुंडे थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसी उन लोगों ने आके बाला साहब को समझा दिया अपन दोनों एक हिंदुत्ववादी है, अपन साथ में रहेंगे। तो बाला साहब बोले ठीक है, हाँ उनसे फिर हम लोग मिलते जुलते फिर लिया, और क्या है जो उसका फ़ायदा जो उठाया तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन लोगों के लेके उन लोगों ने अपना फ़ायदा देके ऊंचा हो गया। लेकिन कमजोरी ऐसा नहीं हमारी, हम लोग भी ऊंचा भी गया है, शिवसेना बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, बीजेपी ने फ़ायदा उठाया और हम लोग भी उसके ऊपर ही है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, हम लोग बड़े हैं, वो बड़े, वो नीचे। पार्टी का जो हिंदुत्व की नींव थी, जो हिंदुत्व को लेकर पार्टी आगे बढ़ी शिवसेना की, आज वो हिंदुत्व कहाँ है? वो हिंदुत्व है, किधर निकल नहीं गया है, ये रोमर है सब, हिंदुत्व भूल गया, लेकिन हिंदुत्व कभी भूलेगा नहीं शिवसेना और उद्धव साहब भी नहीं। जो वारसा है बाला साहब का, वही वारसा एनसीपी के साथ मिलकर हिंदुत्व आगे ले जा पाएंगे। हम, हमारी ताकत है। कह रही है कि अब तो हिंदुत्व भूल गई शिवसेना। नहीं, शिवसेना भूल नहीं गया है। एक नाथ शिंदे बोला होगा तो बहुत ही गलत बोला होगा, बहुत गलत बोल रहा है वो। और मैं लास्ट में एक ही बोलूँगा, मैं याद है तो आबाद है, भूल गए वो बर्बाद हुए हैं। जिंदगी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, लेने के लिए नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चला तो बोलिए कुछ और आप लोग अपनी पहचान बताते हुए, क्या अभी जो मौजूदा वक्त में जो पार्टी का अस्तित्व है, आप लोग क्या सोचते हैं? और हिंदुत्व के जितने भी शिवसेना कहाँ है? हिंदुत्व आपको मैं बताता हूँ, हिंदुत्व बोले तो क्या है, ये बीजेपी वाले को हिंदुत्व शिवसेना ने सिखाया है, वो हमें शिवसेना वाले को हिंदुत्व न सिखाए, ये तो बेहतर रहेगा। रही बात ये गद्दार लोगों की, तो ये गद्दार लोगों की 1980 से सब कुंडली मैं जानता हूँ। आज जो बैठक हुई है, मैं मुद्दे की बात करूंगी, अब आगे की रणनीति शिवसैनिकों के पास क्या है? बैठक में आप लोगों को क्या कन्वे किया गया? हम लोग रस्ते वाले हैं, हम लोग रस्ते में पैदा हुए, रस्ते में लड़ेंगे। वो सब गए, सब इधर उनको आने तो दो, बम्बई के अंदर, गुवाहाटी से आ रहा हूँ, रस्ते में घूम के देखो, शिवसेना उनको घूमने नहीं देंगे, उनको खुद तरह भी ले लो। चेतावनी दे रहे हैं। जिसने बगावत किया है वो बगावत के साथ पब्लिक नहीं है, वो शिवसैनिक नहीं है। बगावत के साथ ना शिवसैनिक है ना पब्लिक है। आमतौर पर जैसे इन्होंने आज उदाहरण देकर लिखा, ऐसे बहुत सी शिवसैनिक को हर एक स्तर के सामान्य सामान का बाला साहब ने ऊपर किया है, और शिवसेना का एक आदत हुआ है। अभी शिवसैनिक जमीन पर क्या करेंगे? आप लोग पार्टी लड़ते रहेंगे, जितनी दो शिवसेना जो हो गई है, एक एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना हमारी है, शिवसेना हमारी है, हमारी रहेगी और हम लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब शिवसेना नहीं है, शिवसेना माननीय सर श्री बाला साहेब ठाकरे का है, जिन्होंने इस शिवसेना को जन्म दिया, वो बाला साहब ठाकरे है। बाकी कोई शिवसेना नहीं हो सकता है, कोई शिवसेना का आदमी नहीं हो सकता है, किसी की शिवसेना हो नहीं सकती। हमारे बाला साहेब ठाकरे बिना कोई शिवसेना नहीं हो सकती। हमारे बाला साहेब ठाकरे ने जो दिया भाजपा को दिया है, भाजपा ने बाला साहब ठाकरे को दिया नहीं ना शिवसेना को दिया है। बाला साहब ये भाजपा वाला है ना, ये चोर लोगों को बाला साहब ठाकरे ने इनको बड़ा बनाया। इतना महाराष्ट्र के अंदर भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था, वो उनको जो महाराष्ट्र में लाया जो बाला साहब ठाकरे ने लाया। उस टाइम जो प्रमोद महाजन थे और हमारे गोपीनाथ मुंडे जी थे, ये दो आदमी के वजह से ये शिवसेना में आए, इन्होंने सलगे किया। बाला साहब ठाकरे ने उनको पचिप से उधर सब कुछ दिया बाला साहब ठाकरे ने, नहीं तो इनको हिंदू महाराष्ट्र के अंदर कोई संबंध नहीं था। के साथ जाने के लिए अगर पार्टी अभी कोई फैसला लेती है तो शिवसेना उद्धव साहब लेते आपका क्या मत? आप कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं?
हम तो यहाँ से 65 से हम यहाँ से है अभी। जब से पार्टी की शुरुआत हुई तब से आप हैं। तभी से हम पार्टी के तो आप साथ में ये हैं। बताइए, इतने सालों तक बीजेपी शिवसेना का साथ रहा जी, इतने सालों तक बीजेपी और शिवसेना का साथ रहा, अगर आज शिवसेना को जाना पड़ता है भाजपा के साथ, आप शिव सैनिक होने के नाते क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है ना, सुनो, भाजपा के साथ जाने की हमको जरूरत नहीं। भाजपा का साथ थे हम लोग, तभी साथ में थे। अभी जब उनको जरूरत है हमारी शिवसेना की, तो उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए। शिवसेना उनके साथ नहीं जाएगी। भाजपा से जब अलग हुए थे तो उस वक्त आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? हमारी प्रतिक्रिया हुई थी, भाजपा से अलग हम लोग नहीं हुए। वो लोग ने भी गद्दारी किया, तभी हम लोग अलग हुए। अपनी जगह पे हम लोग। अभी शिवसेना को क्या करना चाहिए? अभी शिवसेना को हमारे अपने मर्जी से, हम मर्जी में ठाम रहेंगे। हम हमारी ताकत रहेगी। हम वो जितने भी गए हैं कोई, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। हमारी शिवसेना की ताकत सरकार जितनी है, उतनी तो ताकत आपकी रहेगी। सरकार कैसे रहेगी अगर वो वापस नहीं? सरकार भले अगर नहीं रहेगी, 2.5 साल के लिए नहीं रहेगी, लेकिन अगले जो पंचवार्षिक जो आएगी ना, उसमें पूरी शिवसेना की सरकार रहेगी, अकेली शिवसेना की सरकार रहेगी, और कोई नहीं रहेगा। तो मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं अगर 2.5 साल नहीं भी हम सरकार में रहेंगे तो रहे, चलेगा। भाजपा के साथ ना जाएं, चुनाव हो और फिर जनता तय करे। भाजपा के साथ जाने की हमको जरूरत नहीं है, शिवसेना की जरूरत नहीं। भाजपा हमारे साथ आना चाहिए। भाजपा ने बोलना चाहिए कि चलो हम 2.5 साल हमको दे दो सरकार, वो हम उद्धव साहब दे देंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो हम शिवसेना उनके पास नहीं जाएगी अभी। भाजपा आती है आपके साथ, शिवसेना के साथ, और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं रहते हैं, भाजपा की तरफ से रहते हैं। उस वक्त वो तो है पार्टी लीडरशिप। आप लोग शिव सैनिक के जमीन पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की राय क्या फिर भी है? ऐसा अगर ऐसा होता है तो वो हमको मंजूर है। उद्धव साहब खुशी से देंगे उनको 2.5 साल। वो बात की नहीं देंगे ऐसा। ये जिसने गद्दारी किया उनके प्रेशर में नहीं। और ये ध्यान रखो, आप शिवसेना के 55 MLA हैं, हम तो बोल रहे सबके सब गए तो भी हमको चलेगा। हम उद्धव साहब के साथ में और रहेंगे, मरने तब तक रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या रणनीति है शिव सैनिकों की? जमीन पर आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि जब भी हमको अगर ये खाली लड़ो, उद्धव साहब हमको खाली लड़ो बोलना मांगता, पर आदेश आ जाएगा, हम जहाँ भी जाएगा वहाँ उनके साथ, वो बंडोखोरों के साथ हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। उन्होंने बगावती विधायकों के लिए लड़ने के लिए मना किया, अभी उनके खिलाफ लड़ने के लिए आप लोग जमीन पे मना किया गया कि ऐसा कोई भी आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें, ना लड़ें। कुछ आदेश आया नहीं है, अभी कुछ आया नहीं। अगर हमको आदेश आता है कि तुम रास्ते पे उतर जाओ, हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, इनको रास्ते से चलने नहीं देंगे, इतना ध्यान रखो। 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, तब भी हम रास्ते पे लड़ रहे हैं, और उनको इतना मिलने के बाद भी सब निकल गए। बाला साहब के आदमी क्या बाला साहब के तो मुंबई में आते थे। कब से ये बनवाया है? 12 साल हो गए बना के। गुलाब राव पाटिल कितने सालों से आप पार्टी से जुड़े हुए मैं हैं? बचपन से इनके साथ से, जब 20 साल हो तब से, मैं रिक्शा 40 साल से। मैं पान पट्टी वाला है। ये सेंटिमेंट्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी कि आप देखिए किस तरह से शिव सैनिक वो बोलते हैं हम शिवसेना के, तो यहाँ बम्बई में आओ ना, मुद्दा क्या कर रहे गाड़ी में जाके बम्बई में आओ ना। गार्डन में घूम रहे हो। तो आप ये ऐसे कोई धमकियां तो आप नहीं दे रहे हैं कि आप यहाँ आए तो हम देख लेंगे? वो समझने वाली बात तो समझ जाएंगे। अगर तुम बाला साहब को मान रहे हैं, आनंद दिघे साहब का नाम ले, आनंद दिघे का नाम लेने को आपको जानकारी मैडम, जब 87 के अंदर एक कारपोरेटर ने थाने में बगावत की थी, उस टाइम में आनंद दिघे ने उसको मार डाला, और 33 कारपोरेटर का इस्तीफा लेके उसको बोलते शिवसेना और निष्ठा। ये क्या है? आनंद दिघे जी की बहुत कहानियां हैं। इस वक्त वो शिवसेना अब वो रही नहीं, शिवसेना अब बदली है। नहीं बदली है, वही है। ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। अगर ये बदलती तो शायद आप लोग को आदेश दे दिया जाता कि जमीन पर वो आदेश नहीं है। हमारे प्रमुख जो है डिसिप्लिन है, और वो सब कुछ संभाल लें। अगर वो कभी बोले लड़ते रहो तो उनको फिर चलेगा कि आपको भी पता चलेगा कि शिवसेना वो है कि नहीं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि जो सेंटिमेंट्स आप लोगों में है, आप लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन क्या आप लोगों को मना किया गया है पार्टी लीडरशिप की मना तरफ नहीं से किया, कि आप लोग लेकिन जमीन आदेश आया नहीं। मना नहीं किया, लेकिन आदेश नहीं आया। शांति से काम करो। पार्टी किसी से भी तरह से हल्ला ना हो, प्रदर्शन ना हो, ये मना किया गया? मना नहीं किया है, लेकिन आदेश नहीं आया। हम लोग खुद कर रहे हैं, इसलिए आप लोग शांत हैं और किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं? और आदेश की कोई बात नहीं है, लेकिन शिवसैनिक इतना संयमी है, इतना संयमी वो बीजेपी वाला भी नहीं है, न स्वयं शिंदे साहब है। अगर तो उतने में अगर इतनी भी अगर तस्दील होती, अगर इतने में अगर संयमी होते तो यहाँ से वो वहाँ उधर नहीं जाते, और यहाँ वो डर के गए। वो डर के जाने की जरूरत नहीं होती। संयम होना चाहिए, आदमी को ताकत होना चाहिए। हम लड़ेंगे, बीचेंगे, अगर हम जो भी करना है हमको
जो भी हमको करना है हम विचार विनिमय कर से हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी विचार से सब अभी कुछ हो भाजपा सकता है। वालों को ये विचार से चलेगा आदमी क्या? बड़ा हो सकता है, भ्रष्टाचारी विचार आदमी से आदमी चलेगा? छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसका विचार जैसा है वैसा वो रहेगा। अभी उनका अगर विचार उतना कमजोर होगा, इसके लिए उनको जहाँ से जाना पड़ा ना, वो कैसा गया, वो भागते भागते गया, कोई टैक्सी में गया, कोई किसे में गया, ऐसा उसको विचार बड़ा होना चाहिए। शान से जाओ, इतना बड़ा मिनिस्टर है तो शान से जाना चाहिए, शान से रहना चाहिए। वो क्यों ऐसा भाग के गया? मीडिया के सामने जो पिक्चर है वो शायद नहीं है, उसमें से आधे जो भगवत के उनको कोई अलग अलग तरीके के बहाने देके या फंसा के लेके गए हैं। अभी फ्लोर पे आने दो आपको ना, उम्मीद है कि अभी भी लौट सकते हैं लोग? लौट सकते हैं, हाँ लौट सकते हैं, आधे लोग लौट सकते हैं, आधे किधर नहीं जा सकते, लौट सकते हैं, आधे लौटेंगे पक्का। ये